दोस्तों अभी एक दिन पहले ही आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन आया और बहुत से लोग इसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स कहने लगे कि इसके बारे में फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने भी वीडियो बनाया था, मैंने बाकी भी वीडियो यूट्यूब में देखे तो उनके नीचे जो अभी एग्जीक्यूटिव में काम कर रहे हैं या फिर ऐसे कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इस फॉर्म के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए और बहुत ही निगेटिव बात कर रहे हैं। तो कई लोग का कहना ये है कि भाई इसमें दूर पोस्टिंग मिलती है और इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेशर रहता है और मतलब ऐसे तरह तरह की निगेटिव बातें। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि आप अभी किस कैटेगरी में आते हो। देखो मैंने दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक वो कैटेगरी जिनके पास जॉब है अभी और एक कैटेगरी जिनके पास जॉब नहीं है। देखो अब जिनके पास जॉब है और इससे ऊंची मतलब पोस्टिंग इससे ऊंची पोस्ट की जॉब है तो उनके लिए तो कोई ये सवाल बनता ही नहीं, वो ऑफ कोर्स नहीं भरेंगे। ठीक है, अब लेकिन जिनके पास जॉब है लेकिन इससे थोड़ी नीचे पोस्ट की है तो बिल्कुल उनको अप्लाई करना चाहिए फॉर्म। ठीक है, और जो मैं दूसरी कैटेगरी का जॉब है ही नहीं उनको तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अब आपको मैं रीज़न देता हूँ कि क्यों अप्लाई करना चाहिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है इसमें कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। पूछो कैसे? देखो जो इसकी एज लिमिट है वो 20 से 25 के बीच में रखी गई है। ठीक है, तो जो मेजोरिटी ऑफ जनता है जो बैंकिंग के एग्जाम देती है वो तो पहली रेस से बाहर हो चुकी है। तो अपने सोचो कंपटीशन कितना कम हो गया और जो इसकी वैकेंसी है इस बार 1000 वैकेंसी निकली है तो सिलेक्शन के चांसेस कितने बढ़ गए। ठीक है, ये तो पहला रीज़न हो गया। दूसरा कि जिसके पास जॉब नहीं है, देखो अगर कोई जॉब ना होने से अच्छा है कोई ना कोई आपके पास जॉब हो। घर में आइडल से पढ़ाई आइडल बैठे रहना मतलब दिन भर आप सिर्फ घर में फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो और ये सोच के कि मेरा फ्यूचर में आईबीपीएस पीओ क्लियर करूंगा, एसबीआई पीओ क्लियर करूंगा। तो देखो आईबीपीएस पीओ में मेहनत बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, मेहनत भी ज़्यादा है। एसबीआई पीओ में भी कंपटीशन ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है। तो इससे अच्छा आप खाली घर में बैठो इस उम्मीद के साथ कि मेरा फ्यूचर में कोई एग्जाम निकलेगा, तो भाई उसकी कोई गारंटी नहीं। देखो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम होते जा रही है और कंपटीशन बहुत बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए बेटर है कि कोई जॉब मिल रही है और बहुत कम कंपटीशन में आपको जॉब मिल रही है तो ले लो। ठीक है, दूसरी बात कई लोग बोलते हैं कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो मैं कहूँगा कौन से बैंक में प्रेशर नहीं है। अगर आप कल को आईबीपीएस सेलेक्ट होते हो, एसबीआई पीओ सेलेक्ट होते हो तो भाई वो तो स्केल 1 की जॉब है, मैनेजर लेवल की जॉब है, उसमें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और चलो मान लो आप क्लर्क में सिलेक्ट हुए तो क्लर्क में भी 7 बजे तक तो आपको ब्रांच में रहना ही पड़ता है, उसमें भी आपको दिन भर काम करना पड़ता है। तो हर जगह वर्क प्रेशर है, हर जगह मतलब आपको प्रॉब्लम तो होगी, कोई भी अपने काम से कभी खुश नहीं होता। तो इससे अच्छा घर में खाली बैठने से अच्छा तो कहीं ना कहीं आप जॉब ले लो। ठीक है, तो मैंने वही लिखा हुआ है कि घर में आइडल बैठे बैठे रहना से अच्छा आप जॉब ले लो और साथ में आप तैयारी भी करते रहो। ठीक है, और दूसरी बात अगर आप इसमें 2 साल तक काम कर लेते हो तो आप जेएम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बैंक वाले अपने अंदर ही एक पेपर करवाते हैं बैंक में। ठीक है, अगर आप वो पेपर बहुत इजी होता है, अगर आप क्लियर कर लोगे तो आप जेएम बन जाओगे और जेएम में 3 साल रहने के बाद आप एएम बन जाओगे। देखो अगर आप इसमें सिलेक्शन लेते हो अभी फॉर्म भरते हो तो अब देखो आपके प्रमोशन के चांस है, आप एक हायर लेवल पहुंच सकते हो। अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी तो गवा ही रहे हो ना, आप जीरो पे रहोगे। अगले साल फिर आपको जीरो शुरू करना है, फिर से वही प्रीलिम्स देना, मेंस देना। इससे जब भी कम कम चांसेस में मतलब कम कंपटीशन में आपको एक जॉब आपकी हो रही है, आपको विश्वास है कि आप क्रैक कर सकते हो, तो बिल्कुल भरो। क्यों छोड़ रहे हो इस मौके को? ठीक है, देखो वही में लिखा है कि अगर आप अभी इग्नोर करते हो तो आप अभी भी जीरो लेवल पे ही हो और इस साल आपको कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम निकलने वाले हैं। अगले साल फिर आपको प्रीलिम्स से फिर मेन से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे अच्छा अभी आपको अपॉर्चुनिटी है तो बिल्कुल इसके लिए अप्लाई करो और मेहनत करो और कहीं ना कहीं जॉब ले लो। एक बार घुस के देखो, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर रिजाइन कर देना, पर पहले जाओ तो सही। पर ऐसे अपॉर्चुनिटी को इग्नोर मत करो क्योंकि अभी ना मार्केट में जॉब्स बहुत कम है और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। इस बात को आप भी समझ रहे हो। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय और अपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।